वो तक आवाज सही से पहुंच रहा है? पीछे पीछे वाले, चलिए ऑनलाइन वाले आवाज सही से, ठीक है। आज हम सब क्लास करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में लाभ हानि में पार्ट 2। लाभ हानि में जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। संभावना है क्वेश्चन आने का, समझ गए? जितना भी पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर्स, संभावना है पूछे जाने का, इसीलिए क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। चलिए हम सब टाइम नहीं लगाएंगे, समय अब एग्जाम में कम है, आपके बहुत ही कम है, कम समय में ही अब हमको तैयारी करना है। चलिए हम सब, मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये है, पार्ट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। अब बोलिएगा सर आप यहाँ क्वेश्चन इसलिए क्रॉप किए हैं तो कई सारे क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जामों में पूछे जाने की जो संभावना है बस उसी टाइप के प्रश्न को हम ला रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था एक दो तीन चार नंबर वाइज भी हम दे सकते थे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन नंबर क्रॉप इसलिए कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बस उसी आधारित क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। और ये भी बता दिए, संभावना जो बता दिए समझ आइए। हाँ चलिए, एक व्यक्ति को एक वस्तु, आराम से आसान शब्द में देखना है, बिना एक्स वाई कोई ताम झाम नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। जो आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन समझ जाइए। एक व्यक्ति को एक वस्तु 940 रुपया में बेचने पर 6% की हानि होती है। सुन लीजिए, कितना रुपया में बेचने पर? 940 रुपया। ये खरीदने का मूल्य है कि ये बेचने का मूल्य है? याद रखेंगे, ये जब खरीदने का मूल्य रहता तो गुना करते, जब ये खरीदने का वैल्यू रहता 940 में खरीदने पर, तब यहां क्या करते? गुना। लेकिन खरीदना नहीं है, यहां क्या है? 940 में बेचने पर, जब बेचने का चर्चा हो तो गुना नहीं करेंगे, तब कर देंगे बराबर। कुछ समझे कि नहीं? अब क्या 6% की हानि होती है तो बराबर, यदि 100 में 6% की हानि हुआ तो 94% पैसा आएगा, 94/100 आएगा। आगे पढ़िए, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया, जो निकलेगा क्रय मूल्य ही निकलेगा। इतना द है, 10 को 100 से गुना करेंगे इक्वल टू 1000 रुपया। कितना रुपया? 1000 रुपया। नेक्स्ट, आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, आराम से आसान शब्द में देखना है, कोई एक्स वाई नहीं, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। 7 रुपया में 10 पेन बेचने पर, खरीदने पर कि बेचने पर? बेचने पर। चलिए, रुपया हमेशा ऊपर, 7 रुपया में कितने पेन? 10 पेन। बेचना है तो देंगे बराबर, खरीदना रहता तो देते गुना। बेचने पर विक्रेता को 40% का लाभ होता है, बराबर 40% का लाभ तो कितना? 140/100। हो गया, आपका काम तो बन गया, यही तो है आपका काम। अब सर क्या काम करें? तो अब ये बोल दिया है एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो काटना हो तो काट लीजिए, ऊपर बराबर में तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटेगा। 20 सत्ते 140 हो या ना, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, कुछ नहीं बचा तो नीचे में 1 बचा, 2 बचा तो ऊपर समझेंगे 1 और नीचे समझेंगे 2, 1/2 रुपया। 1/2 रुपया का मतलब क्या हुआ? 50 पैसा, 50 पैसा। कुछ समझे कि नहीं? कितना पैसा? 50 पैसा। अब बोलते सर 1/2 कैसे 50 समझे? 2 नीचे में है और 1 ऊपर, नहीं कुछ है तो 1 ऊपर में है, 1/2 एक ही रहता, मान लीजिए 1 नीचे में भी 1, 1/1 इक्वल टू 1 रुपया। 1/2 यदि 1/4 रहता तो 25 पैसा, भागा दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहां रहा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है। कितना रुपया है? गौर से सुनेंगे। एक वस्तु का एमआरपी कितना रुपया है? 150 रुपया है। दुकानदार
उसे वस्तु को खरीदने पर 20% छूट प्रदान करता है। 150 रुपया वाला है, 20% डिस्काउंट। अब अंकित एमआरपी बेचता नहीं है, मिस खरीदने का यहां चर्चा है, बात समझ गए। जब खरीदने का चर्चा हो तो बोले थे गुना करना है, खरीदने पर तो खरीदना इक्वल टू गुना, बेचने बराबर माइनस करते बराबर करते, खरीदना है तो गुना। 20% का छूट तो देंगे 80/100, ऐसा काम कर सकते हैं। ये खरीदने का मूल्य निकलेगा, छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। और क्या करता है, इसका मतलब क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इतना रुपया 150 रुपया था, कितना रुपया 150 रुपया था, 80% क्या हुआ, 20% डिस्काउंट पे क्या हुआ, छूट प्रदान करता है और 25% का लाभ होता है। बात समझ गए, छूट देने के बाद ही 25% का लाभ होता है। तो अब बताइए 25% का लाभ कब प्राप्त हो, जब बेचेगा तब, तो बेचेगा तब, यहां तो बेचने का प्रोसेस होता देंगे बराबर 25% का लाभ 125/100। कुछ समझे कि नहीं, बोले सर क्या, बराबर बराबर ये से ये काट लेंगे हम, आप काट लीजिएगा। बोले सर अब आगे क्या काम करें, तो आगे ये काम करेंगे, अब काटना हो तो इसको काट लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 छक्के 25 पंचे, 16 पंचे, 16 छक्के 96 रुपया। समझें, जहां खरीदना हो तो वहां गुना करेंगे, जहां बेचना हो वहां बराबर में देंगे, सीधा शब्द में है। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। जब ऐसा रहे लाभ किसके, क्रय मूल्य के 260% के बराबर है, तो लाभ 260% के बराबर है, तो लाभ 260%। अब 260% लाभ तो क्रय मूल्य इक्वल टू कितना परसेंट, 100%। टोटल कितना, विक्रय कितना परसेंट में किया होगा, 360% में। जैसे अभी देखिए 20% लाभ, तो 20 देते हैं कि 120, तो जितना परसेंट लाभ उसमें 100 जोड़ देते हैं, तो 260% लाभ बराबर है, उसमें 100 जोड़ देंगे तो 360% क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रुपया, 7200, इसका 360% बराबर, 360% बराबर कितना 100, 7200। 7200 बट्टा 360 इंटू 100, क्रय मूल्य निकल जाएगा इतना 20 आना। 20 को 100 से गुना करेंगे इसकल टू कितना, 1000, 2000। आया समझ में कि ना। चलिए आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, श्री राव ने एक कार 1,64,000 में बेची, फिर बेची तो क्या होगा, 1,64,000 में बेची, 1,64,000 में बेची, खरीदी की बेची, तो बेची है तो बराबर देंगे, आगे पढ़िए। तो जिनमें उन्हें 20% की हानि हुई, बराबर क्या दे, 20% की हानि, तो 80 बट्टा क्या हो जाएगा 100, हो या ना। काट कूट कीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। नहीं समझे तो काट करके इसका आंसर 5 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है ना, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए, हानि और लाभ का प्रतिशत दिया रहे, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब लाभ का प्रतिशत दिया रहे, क्या दिया रहे, लाभ का प्रतिशत, या हानि का प्रतिशत, हानि और हानि का प्रतिशत दिया रहे। जब लाभ हानि का प्रतिशत दिया रहे, लाभ और हानि का प्रतिशत दिया रहे, या जब हानि लाभ का प्रतिशत, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अंतर दिया रहे, तो कुछ काम नहीं करेंगे। बोले सर कुछ काम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, यहां एक ही है कि दो अलग अलग आया है, यहां भी लाभ यहां भी लाभ, एक ही नाम आया है ना, लाभ और लाभ एक ही नाम। जब एक नाम आए तो वहां माइनस करेंगे, उस परसेंटेज को क्या करेंगे, माइनस। जब एक ही नाम लाभ रहे माइनस, हानि मींस एक ही नाम आ रहा है ना, हानि और हानि दोनों एक ही नाम हुआ ना,
तो माइनस। और जब लाभ हानि, तो लाभ और हानि दो नाम अलग अलग हुआ, एक एक लाभ अलग नाम और हानि अलग नाम। जब दो नाम तो दो चिन्ह, तो समझ जाएंगे जब एक नाम आए, लाभ और लाभ नाम एक ही है, तो एक नाम में एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे माइनस, और जब दो नाम आए वहां दो चिन्ह से क्या बनेगा प्लस। अब हानि और हानि तो एक ही नाम है तो माइनस, और लाभ और हानि दो नाम है तो दो नाम से क्या बनेगा, एक ये और ये, दो नाम से प्लस बनेगा। हानि लाभ तो क्या बनेगा प्लस। अंतर बस इसी पे निकालेंगे, कोई तामझाम ज्यादा नहीं करना है। एक कार 13% हानि और 15% लाभ, तो हानि और लाभ है दो नाम है, हानि और लाभ अलग अलग नाम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 28%। अब अंतर कितना परसेंट का हो जाएगा, 28% अंतर बराबर 63 रुपया। 63/28 इंटू क्रयमूल्य पूछा है तो 100 से क्या करेंगे हम सब गुना, काट लेंगे। 7 नम्मे 7 चौका 25 चौका 25 नम्मे 225, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 225। आया समझ में। नेक्स्ट आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, कितना परसेंट, 6% लाभ पर बेचा जाता है और 6% हानि पर बेचा जाता है, हो गया फिर काम वही, 6% लाभ और 6% हानि, हानि और लाभ रहे तो हो गया 6 12%। 12% बराबर कितना रुपया 870 रुपया। अधिक रहे अंतर रहे कम रहे हमारे से बहस नहीं है, बात समझ गए। अब क्या करेंगे 870/12 इंटू 100। हम काट लें कि काट लीजिएगा, हाँ इसको काट करके आंसर आप सब 7 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या सा होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। नीलेश ने जौ की कुछ मात्रा 5000 में खरीदी, कितना हजार में खरीदी, जौ की कुछ मात्रा कितना हजार है 5000 में खरीदी। उसके आधे भाग, अब बताइए हम आपसे पूछ रहे 5000 में खरीदी, अब इसका आधा भाग कितना होगा, इसका आधा भाग 2500 का होगा, हो या ना, ठीक है। आधे भाग 20% लाभ पर बेच दिया, 2500 का माल 20% लाभ पर बेचा तो 120 अब बट्टा कितना 100, ये जीरो का जीरो, 12 पंचे 60 का जीरो बचा कितना 6, 12 दूना 24, 6 हो जाएगा 30। इसका 2500 का माल कितना में बेचा 3000 में, 5000 में आधा माल 2500 का बेच दिया तो 2500 का तो और बेचना है। आगे दे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में, इसमें कि इसमें, तो पूरा सौदा में कितना 5000 में। अब इतना हम ज्यादा तामझाम किए लेकिन आप उतना तामझाम नहीं करें, 5000 में 15% का लाभ हुआ 115/100, हो या ना, जीरो से जीरो, 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 5 1 5 7 12 का 2 बचा कितना 1, 5 1 5 1 6, 6250 रुपया में पूरा सेलिंग कितना परसेंट होगा, कितना रुपया 6250। पूरा बिजनेस में 15% का लाभ हुआ तो 5000 का 115 गुने 100/100 करेंगे तो टोटल ये सब माल कते में बेचा होगा 6250 में। 6250 में से एक वैल्यू 3000 आ गया, आधा माल से 3000 आ गया, बचा 0 5 2 3, यही ना। अब बताइए अब जो रेस्ट जो सामान बचा वो रेस्ट सामान कितना में बेचेगा, तो वही बोल दिया है जौ की शेष मात्रा, ये मात्रा तो इतना में तो बेच दिया 3000 में, 6250 में से 3000 का सामान बेच दिया, अब जो सामान बचा उसको कितना में बेचेगा 3250 रुपया में, समझे। आइए नेक्स्ट आपके पास कितना नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, तो अब क्वेश्चन नंबर रहा यहां 9। एक डीलर अपने माल का 3/5 भाग 25% लाभ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डीलर अपने माल का 3/5 भाग 25% लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच देता है। बोले सर इसको कैसे बनाएंगे, तो समझेंगे अपने मतलब ऐसा प्रश्न आए ना दिन में ही सेट करेंगे, समझेंगे 100 रुपया का सामान दिया
कितना रुपया का सामान लिया? 100 रुपया। आप ब्रेन में ही 100 का 3/5 करेंगे तो 100 का 3/5 करेंगे तो 60 रुपया आएगा। मीन्स बोले सर कैसे आएगा? 100 का 3/5 करेंगे तो कितना रुपया आएगा? 60 रुपया। तो समझेंगे एक सामान, पहला सामान बेच का दाम 60 रुपया था, उस 60 रुपया वाला सामान को कितना परसेंट? 25% लाभ पर 125/100 पर बेच दिया, हो या ना? बोले हाँ सर। 25 पंचे 25 चौका 15 चौका 60, कत्ते में बेचा? 15 पचे 75 रुपया में बेचा। अभी भी बताइए 60 रुपया का सामान बेच लिया तो दूसरा अवशेष सामान कितना बचा? 100 में 60 रुपया का सामान 75 में बेचा है ना, लेकिन अभी भी उसके पास 40 रुपया का सामान है और बोल रहा है क्या? शेष भाग क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 40 रुपया का सामान 40 रुपया में बेच दिया। अब बताइए कितना में टोटल बेचा? इधर 75 रुपया, इधर 40 रुपया, तो बेच दिया 115 रुपया का सामान। कितना रुपया का सामान? 115 रुपया में बेच दिया। सामान था कितना का? 100 का, बेचा कितना में? 115 रुपया में। तो कितना परसेंट का लाभ? तो 15% का लाभ। नहीं समझे? आया समझ में कि नहीं? चलिए आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक दुकानदार ने 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन, तो उनको खरीदने में कितना रुपया लगा होगा? 60 रुपया में खरीदा होगा। कितना दर्जन? 12 दर्जन। परिवहन के दौरान, मिस ले जाने ले आने के दौरान 12 अंडे टूट गए। अब बताइए 12 अंडा टूट गया तो अब बचा कितने अंडा? 11 अंडा। रुपये 11 अंडा। अब रुपया तो इसको कितना लगा है? अभी तो 60 रुपया लग ही गया है। टूट भी गया तो कोई रिटर्निंग पैसा तो देगा नहीं, कि देगा पैसा? तो नहीं देगा। अब बचा उसके पास क्या? अब 11 दर्जन। 12 अंडे टूट गए और अपने शेष अंडे 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। शेष कितना बचा? इतना कितना? 11। इसको 6 रुपये की दर से बेचेगा। 11 छक्के 66 रुपया में बेच देगा। अब बताइए अंडा टूटने के बाद भी 60 रुपया वाला सामान 66 रुपया में बेचेगा तो कितने रुपया लाभ कमा रहा है? 6 रुपया का लाभ कमा रहा है। कितना पर? तो 60 रुपया पर। इंटू कितना? तो 100% पूछा है। 0 से 0, 6 से 6 इक्वल टू कितना परसेंट? तो आपका कितना परसेंट? 10% का लाभ हो रहा है। नहीं समझे? तो अब सीधा देखेंगे, यदि टूटा है तो क्या होगा? टूट गया है तो जितना मान लीजिए टूटा है तो पैसा तो 60 रुपया लगा रहेगा ना, कोई रिटर्निंग तो देगा नहीं। तो आपका लाभ हानि में ग्रुप डी, अब ये नहीं बता रहे ग्रुप डी में ही पूछेगा, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नया चैप्टर के साथ।